तो आप लोग को एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है। बॉयज का 8 नंबर हो गया है, ठीक है। चलिए सब लोग 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 must be multiplied so that the product is a perfect cube। 2560 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 2560 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे, जीरो को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे। क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्योंकि लास्ट में 0 है, इवन नंबर है। 2 से आपको पता है 0 इज एन इवन नंबर, 0 इवन नंबर होता है, पता है कैसे? इवन नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो क्या 2 से 0 डिविजिबल है? 2 में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना। 2 इंटू 0 0, और रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है 0। इसका मतलब कि 2 इज एन इवन नंबर, याद रखिएगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 इवन प्राइम नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है, सिर्फ 2 है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 0 इवन नंबर है, ध्यान रखिएगा। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो चलिए 2 से डिविजिबल है, सबको डिवाइड करने आता है डायरेक्ट, ओरली डिवाइड करना सीखिए आप लोग। यहाँ 2 1 जा 2, 2 खत्म हो गया। ध्यान, निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए। अब ये 5 को डिवाइड करना है। 2 2 जब 4, 1 बचेगा तो 16 हो गया। 2 8 जा 16 और 0 का 0। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, 16 2 जा 32 और ये 0, 2 8 जा 16 ये 0। फिर 2 से 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0 और 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10। तो हम 2 5 6 0 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 9 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 3 3 6 2 8 1 इंटू 5। ये देखिए ट्रिपलेट लग जा रहा है 2 का 3 बार, और 5 सिंगल नंबर है। कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इतना बी मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। यह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो 5 का ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा। तो 5 का ट्रिपलेट लगाने के लिए 2 5 और लाना पड़ेगा, यानी 5 इंटू 5 25 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 इंटू 5 ये नहीं है, ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना से, तब जाकर ये हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब कब बनता है? जब ये जो प्राइम फैक्टर्स है ट्रिपलेट के रूप में जब लिखे जा सकेंगे, तब हम कहेंगे कि ये
परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 5 × 5 यानी 25। यही हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर आर छूट गया है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। आइए 10 नंबर यहाँ से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डोंट टॉक गर्ल्स एंड बॉयज। $8,788 इसमें कितना से डिवाइड करें? वह छोटा से छोटा नंबर क्या होगा जिससे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा? तो आइए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करते हैं। 2 से डिविजिबल है ना, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 से 4 बार में 8, 2 4 जा 8, फिर 7 है, 2 3 जा 6, 1 बच गया 18, 2 9 जा 18, फिर 8 बचा तो 2 4 जा 8। 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बच गया 19, 2 9 जा 18, 1 बच गया 14, 2 7 जा 14। अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। ये चेक कीजिए, क्या 3 से डिविजिबल है? ए कैप, तुम्हारा बोर्ड पे तो नज़र ही नहीं आ रहा है। 9 7 16 + 1 17 and 2 19, जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से है डिविजिबल, लास्ट में 5 या 0 होता तो डिविजिबल होता। 7 से 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 2 बचा 27, नहीं है डिविजिबल। 11 से 13 से हो जाएगा, देखते हैं। 13 1 जा 13, 8 बचा 89। ये क्वेश्चन कॉल किए थे हम, आप लोग दोबारा करवा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें समझने के लिए है क्या? 13 1 जा 13, 8 बच गया तो 89 हो गया। 13 7 जा 13 6 जा 78, 11 बचा और 7 आया तो 117। 13 9 जा 117। फिर ये 13 से 13 बार में, क्योंकि 13 का स्क्वायर है 169। लेन देन कब तक चलेगा? लेन देन करने आए हो कि पढ़ने? ये देखो, अब इसे क्या लिख सकते हैं? 8 7 8 8 = 2 2 बार आया है और 13 3 बार। 2 × 2 × 13 × 13 × 13, 13 का ट्रिपलेट लग गया। अब वह कौन सा छोटा नंबर है जिससे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? तो ये 2 2 इसका पेयर ट्रिपलेट नहीं है तो इसे हटाना पड़ेगा। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ये नहीं रहेगा तभी होगा ना परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा 2 × 2 से। यहाँ बटा में आप 2 × 2 लिखेंगे तो 2 2 दोनों कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और तब 13 ट्रिपलेट बचेगा और तब ये परफेक्ट क्यूब होगा। इसका मतलब कि 2 × 2 4 से हमें डिवाइड करना होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2 × 2 यानी 4। ये रहा आपका आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 4B ना। शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 मिटा दें।
शॉर्टकट मेथड आ रहा है ना फॉर फाइंडिंग, आ रहा है ना लिखा हुआ। हाँ तुम वहाँ से हट जाओ ना, इसको बार बार निकलना है। गुड गुड, चलिए ठीक है। आप लोग a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला पढ़े होंगे? नहीं पढ़े हैं? अलजेब्रा भी नहीं पढ़े हैं? चलिए कोई बात नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। नहीं, बुक गलत नहीं है। इसको देखिए, जो 3ab इंटू a प्लस बी है इसको एक्सपेंड कीजिए, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3ab इंटू a, क्या होगा? a इंटू a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab इंटू b, b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या यही बुक में दिया है? चलिए अब ये मिटा देते हैं नंबर। तो आइए एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। ये a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसका फार्मूला ये हुआ ना, तो हमें 2 डिजिट नंबर का क्यूब करना है शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड में आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। जो फार्मूला है, ये जो a प्लस बी का होल क्यूब, ये पहले हम लिख लेंगे क्या होगा, इसके अनुसार दिए गए नंबर का क्यूब निकालेंगे। तो पहला टेबल में आपको क्या लिखना है, a क्यूब है ना, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है। और 3a स्क्वायर भी है, तो यहाँ a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3b से, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b। और 3ab स्क्वायर है, तो इसमें b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3a से। और ये b क्यू है, तो b स्क्वायर में b से मल्टीप्लाई होगा, ये 3ab स्क्वायर हो जाएगा और ये b क्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 25 का क्यूब हमें निकालना है, 25 का क्यूब। गिवन नंबर क्या है, 25 है। We have to cube of 25। तो यहाँ a क्या है बाबू, पहला नंबर a होगा 2 एंड दूसरा जो यूनिट डिजिट है वो b हो गया, 10th डिजिट a हो गया एंड b इक्वल टू 5, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग, एक क्वेश्चन बनाने के बाद हम आप लोग बनाने को देंगे। पहला में क्या करना है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a, तो a कितना है, बोलो बाबू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4,
इंटू ए यानी 2, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। दूसरा कॉलम में क्या करना है? ए स्क्वायर इंटू 3b, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3b, b कितना है? 5 है, तो 3 इंटू बी यानी 3 इंटू 5 15, तो 15 4 जा 60 हो गया। इसके बाद बी स्क्वायर इंटू 3a, बी स्क्वायर इंटू 3a, बी स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3a, बी स्क्वायर इंटू 3a, बी स्क्वायर हो गया 25, 3a 3 इंटू ए यानी 3 इंटू 2 6, 25 6 जा 150। और लास्ट कॉलम क्या होगा? बी स्क्वायर इंटू बी, बी है 5, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू बी यानी 5, तो 25 5 जा 125। अब देखिए आपका हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल क्यूब इक्वल टू, आंसर क्या होगा? ये 5 हो गया, 5 जो कहते हो, और ये 12 हुआ कैरी, 12 कैरी हुआ तो लेफ्ट साइड में जोड़ देते हैं ना कैरी, तो यहाँ 12 ऐड कर दीजिए, 12 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 and 0 2, 5 and 1 6, 1 and 1 सिर्फ 1 है। ये ए स्क्वायर इंटू 3b, तो ए है आपका 2, तो ए स्क्वायर हुआ 4 इंटू 3b, बी है 5 तो 3 इंटू बी यानी 3 इंटू 5 15, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा। अब ये देखिए आप जोड़ दिए, 12 यहाँ कैरी था, यहाँ ऐड हुआ, तो अब ये 2 ले लेंगे यहाँ पर 2। इसके बाद यहाँ भी 16 हो गया कैरी, 16 क्या हुआ? कैरी हो गया, तो यहाँ 16 आके ऐड हो जाएगा, 6 and 0 6 and 6 and 1 7, तो अब 6 ले लेंगे एक अंक, यहाँ 6 हो गया। इसके बाद ये 7 कैरी है, 7 क्या है? तो 7 यहाँ लेफ्ट साइड आकर ऐड हो जाएगा, 8 7 15, और अंत में अब इधर इसके बाद कोई टर्म तो है नहीं, तो ये दोनों डिजिट लास्ट में लिखना होगा। 15 पूरा हो गया, 15, तो 15,625 यही हुआ आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम क्यूब निकालेंगे। एक और क्वेश्चन बता दूं? ठीक है, 68 का थर्ड नंबर, ओके। कोई सेम प्रोसेस है, कोई बात नहीं, बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए एक और बता दे रहे हैं। सबका आईक्यू एक समान नहीं है, समझ गए, इसलिए हम एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं। चलिए, एक्सरसाइज 4 भी तो चल ही रहा है, अब इसे इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट एक बता रहे हैं, 4 नंबर, 84 का स्क्वायर निकालना है। गिवन नंबर क्या है जी? गिवन नंबर है 84, इसका क्यूब निकालना है ना? यस सर। तो हियर a इक्वल टू हो गया 8 एंड b इक्वल टू 4। सब लोग बोर्ड पर देखो जी, बनाने को दे देंगे अभी ना, फिर पता चल जाएगा, जरूर देंगे, डोंट वरी।
एक क्वेश्चन बनवा के ही छुट्टी करेंगे। तो देखिए आप लोग, पहला में आपको क्या लिखना है, कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में ए स्क्वायर इंटू ए, क्यूब आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो पहला में ए क्यूब होता है तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। ए स्क्वायर, ए कितना है 8 है, ए स्क्वायर यानी 64 हुआ 8 का स्क्वायर इंटू ए यानी कि 8। अब चलिए, अब दूसरा में क्या दूसरा में है आपका 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर इंटू 3b लिखेंगे। a स्क्वायर हुआ 64 इंटू 3b, 3 इंटू 4 क्या हुआ 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद थर्ड टर्म है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर इंटू 3b, 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू 3a, तो b स्क्वायर हुआ 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3a, 3a यानी 3 इंटू 8 24, मल्टीप्लाई करना होगा। और लास्ट में b क्यूब, तो b स्क्वायर इंटू b लिखेंगे। b स्क्वायर 4 का स्क्वायर हुआ 16 इंटू 4। चलिए मल्टीप्लाई करके अब लिखते हैं, 16 4 जाओ 64 हो गया। ये 16 से 24 में मल्टीप्लाई करो, 16 का टेबल याद है ना सबको, 16 4 जाओ 64, कैरी हुआ 6 और 16 2 जाओ 32 और कैरी है 6, तो 38 हो गया। और ये 64 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जाओ 48, कैरी हुआ 4, 12 6 जाओ 72 और 4 76, और ये 64 इंटू 8 क्या हो जाएगा 8 4 जो 32, कैरी 3, 8 6 जाओ 48 और 3 51। चलिए अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसे इरेज करें। अब एटी 84 का क्यूब हमें निकालना है, ये 4 हो गया। इसके बाद ये 6 हुआ कैरी, ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा है, यहाँ 6 आकर ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 8 एंड 1 9, 3 जो कहते हो, फिर 0 आ गया यहाँ। इसके बाद 39 हुआ कैरी, 39 यहाँ ऐड हो जाएगा, 9 8 17, कैरी 1, 6 3 9 एंड 1 10 का 0, कैरी 1, 7 एंड 1 8, और ये 7 आ गया यहाँ, फिर 80 ऐड कर देंगे, 80 हुआ कैरी, 2 एंड 0 2, 8 एंड 1 9, 5 जो कहते हो, तो 7 यहाँ आ चुका है। अब लास्ट में इससे लेफ्ट में कोई अंक नहीं है, तो 592 जो कहते हो, ये रहा आपका आंसर। नोट किया जाए, एक्सरसाइज 4C ना, इसमें कुछ फार्मूला है जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो आइए फार्मूला जान लें। सबसे पहले फार्मूला है क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यूब
क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यूब, हेलो, क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यूब इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, या इसे हम इस प्रकार सिंबल में लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यूब इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। ध्यान दीजिए सब लोग, क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यूब इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, माइनस चिन्ह बाहर चलाएगा। अब देखिए ये 1 नंबर फार्मूला हुआ है, इसके बाद 2 नंबर फार्मूला, यस टेल मी, माइनस बाहर क्यों आएगा? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेके आप समझिए आप लोग, ये क्यूब रूट ऑफ माइनस 27 है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस क्यूब रूट ऑफ 27, यानी कि हो जाएगा -3। कैसे होता है आइए देखिए आंसर, प्रूफ देखिए इसका। इसको हम माइनस क्यूब रूट -27 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट -27 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट -3 इंटू -3 इंटू -3। ध्यान देंगे आप सब लोग, यहाँ -3 का क्यूब होगा ना ये 27, तो -3 का क्यूब यानी -3 इंटू -3 इंटू -3 लिखेंगे, और यहाँ -3 का ट्रिपलेट लग गया, तो यहाँ -3 रूट से बाहर होगा। देखिए -3 आ गया ना, प्रूफ हो गया, -3 आ गया ना, तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यू इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ ए क्यू होगा। और दूसरा फॉर्मूला है आपका क्यूब रूट, ये देखो इतना इक्वल टू इतना होगा, यही प्रूफ किया गया है, इसका वैल्यू निकाले हैं। देखो आया नहीं -3, इतना नहीं गया, तो क्यूबिक रूट a बाई बी क्यूब रूट ऑफ a बाई बी इक्वल टू, जैसा कि स्क्वायर रूट में होता था रूट a बाई बी इक्वल टू रूट a बाई रूट बी, तो क्यूब रूट में भी वो रूल लागू होगा, क्यूब रूट a डिवाइडेड बाई क्यूब रूट b, दोनों अलग अलग रूट में हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला है, इसी पर बेस है आपका एक्सरसाइज 4C। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4C है, क्यूबिक रूट 64, क्यूबिक रूट 64 का वैल्यू निकालना है। तो ये तो सिंपल है, इसमें माइनस नहीं है। 64 को फैक्टराइज कर दिया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो इसे लिखेंगे हम क्यूबिक रूट, ध्यान देंगे आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का ट्रिपलेट लग गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ क्यूब रूट है,
तो 3 का पेयर लगेगा, 3 का ग्रुप बनेगा जिसे ट्रिपलेट कहेंगे। तो एक की ट्रिपलेट है 2 का, तो एक 2 बाहर हो जाएगा, और एक और 2 का ट्रिपलेट है तो एक और 2 बाहर हो जाएगा, यानी 2 × 2 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग। 8 नंबर। क्यूबिक रूट 3375। तो आइए 3375 को फैक्टराइज करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लोग शुरू करते हैं, जो कि 2 है। 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक कीजिए। 5 से तो दिख रहा है, क्या 3 से डिविजिबल है? चेक करें पहले। 3 3 6 एंड 7 13 5 18, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 2 बच गया 22, 3 7 जा 21, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से फिर डिविजिबल होगा, क्योंकि ये क्यूब रूट पक्का दिया हुआ है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, और जब एक बार 3 से डिविजिबल हुआ तो बाकी 2 बार भी होना ही होना है। तो चलिए तीसरा बार भी डिविजिबल होगा, चेक कर लीजिए। 7 5 12 एंड 3 15, जो कि डिविजिबल है 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब क्या 3 से डिविजिबल है? 5 एंड 2 7 एंड 1 8 नहीं है, तब 5 से डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25। अरे 5 से 5 बार में, अब इसको 5 से 1 बार में भी ऐसे लिख सकते हैं। तब ये इसको क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स है एंड 5 भी 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे हम 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट। अब देखिए 3 का एक ग्रुप बन गया, ट्रिपलेट लगा तो 3 एक बाहर हो गया। 5 का भी 3 का ग्रुप बन गया, ट्रिपलेट लगा है 5 का भी, तो 5 एक बाहर, यानी 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 18 ठीक है। एक माइनस वाला समझ लीजिए, सब सेम है, इधर इरेज कर दें। सुन लिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्यूबिक रूट 64 मल्टीप्लाई 729। तो गर्ल्स लोग पूछी हैं 16 नंबर। जैसे कि आपने डिवाइड में देखा क्यूबिक रूट a बाई बी इक्वल टू क्यूब रूट a डिवाइडेड बाई क्यूब रूट b, तो उसी प्रकार ये क्यूबिक रूट a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट b। ये भी फार्मूला है, ध्यान दीजिए आप लोग। यस, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट 64 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट 729। तो ये तो क्यूब रूट आप सबको याद भी है ना, ये 4 का क्यूब है,
तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू क्यूबिक रूट 729, और ये भी पता है आपको 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो 9 3 बार आएगा, और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। पेशेंस रखें 2 मिनट और। तो ये देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब है, 9 को 3 इंटू 3 लिखा गया है। अब देखिए ट्रिपलेट कितना बनता है इसमें, 3 का ग्रुप, ये एक बन गया, एक और बन गया, ये भी 3 का ग्रुप है। तो यहाँ 4 का एक ग्रुप ट्रिपलेट बना है, 4 बाहर, और यहाँ भी 3 का एक ट्रिपलेट है, 3 रूट से बाहर, एक और 3 का ट्रिपलेट है, एक और 3 रूट से बाहर। 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक और क्वेश्चन माइनस वाला 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ दिया है क्यूबिक रूट -512 डिवाइडेड बाई 343। ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, जैसा कि हमने फॉर्मूला में लिखवाया था, माइनस क्यूबिक रूट 512 बाई 343, और फिर दोनों अलग भी हो जाएगा, माइनस क्यूबिक रूट 512 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट 343। इसको हम क्या लिखेंगे, आपका क्यूब नंबर हम लिखवाए थे, 8 का क्यूब है, 512 कितना का क्यूब है, 8 का, तो इसको प्राइम नंबर में 8 को लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, और 8 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और ये माइनस चिन्ह भी है इससे पहले, डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट 343, 7 का क्यूब है ना, याद है आप लोग को, लिखवाया था कि नहीं, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए फिर से बताते हैं, आप लोग सुनना तो है नहीं, ध्यान कहीं और रहता है, बैठे हो, बॉडी यहाँ है, आत्मा कहीं और है। ये अभी हमने बताया कि 8 का क्यूब है, 512 कितना का क्यूब है, 8 का, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 यही ना लिखेंगे, और 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार 8 लिखा गया है, मतलब 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखे हैं, समझ में आया। अब चलिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस, ये 2 का ट्रिपलेट लगा है 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे 7 का ट्रिपलेट है, तो 7, यानी आंसर क्या हो गया फाइनली आपका, माइनस 2 2 जो 4 2 जो 8, और नीचे 7, ये रहा आपका आंसर। तो आप लोग एक्सरसाइज 4C तक कंप्लीट कर लेंगे, और ये 4C के बाद MCQ एक्सरसाइज है 4D, जो कि आप लोग करके लाएंगे। तो आप लोग का ये यूनिट भी लगभग ख़त्म, डाउट जो होगा एक दिन बता देंगे, क्लियर हो जाएगा।